ये तो संसार का वैसे नियम है, उत्थान पतन ये चलता ही है। जिसका स्थापना होगी उसका विनाश भी होगा ही। तो जैसे कि हम देख रहे हैं संसार में इस समय कलयुग का चरम सीमा हम देख रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार, अत्याचार, मारामारी है, भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ रहा है। तो क्योंकि उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए उनकी कहीं ना कहीं समाप्ति समारोह अब होगा ही। तो परमात्मा कौन है ये इसमें बता रहे हैं कि परमात्मा हम सब आत्माओं के पिता हैं। दो पिता होते हैं, आत्माओं का, दूसरा शरीर का। आत्मा का पिता परमात्मा शिव है। आत्मा भी निराकार है और आत्मा के पिता परमात्मा भी निराकार है। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और मैं हूं अलीगढ़ के रामघाट रोड पर। आप देख सकते हैं ये शानदार तिरंगा किस तरीके से लहरा रहा है। ये शानदार तिरंगा भारतीय तिरंगा है और जब ये लहराता है तो लाखों करोड़ों या कह सकते हैं 150 करोड़ लोगों के दिलों पर राज करता है। ये भारतीय तिरंगा है और पीछे ब्रह्म कुमारी संस्थान के पदाधिकारी इस शानदार फ्लैग को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें वृद्ध, युवा, महिलाएं, युवतियां सभी लोग, बहुत ही शानदार नज़ारा है। इस नज़ारे को देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा है। आज ब्रह्म कुमारी के संस्थापक जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर सैकड़ों श्रद्धालु आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये शानदार नज़ारा, घोड़े पर भी युवक या युवतियाँ सवार हैं। बहुत ही बढ़िया दृश्य देखने को। और भारतीय क्या कहते हैं, भारत माता का प्रतीक एक बच्चों को भी यहाँ पर झांकियाँ निकाली जा रही हैं। ब्रह्म कुमारी के कार्यकर्ता पूरे तरीके से कलश यात्रा का शानदार दृश्य है। आगे की बात हम बताएंगे आखिर इस कार्यक्रम का आयोजन क्यों रहा। और बहुत ही शानदार दृश्य है। 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी बैनर लगा हुआ है। महिलाओं की खासकर देखने को ज़्यादा भीड़ मिल रही है यहाँ पर। और धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के गीत सुने जा सकते हैं। यह शानदार दृश्य है। वृद्ध महिलाएं भी हाथों में ब्रह्म कुमारी का ध्वज लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। श्वेत वस्त्रों में महिलाएं, युवतियाँ काफ़ी प्रफुल्लित मन से आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए चलते चले जा रहे हैं। लगातार लोगों में जज्बा और जुनून है। काफ़ी सर्दी है, मौसम ख़राब था आज रात, उसके बाद भी युवतियाँ, महिलाएं आज़ादी की अमृत महोत्सव की वर्षा हो रही है। भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट है उसमें स्पष्ट लोग देखे जा सकते हैं। और यहाँ पर एक रथ में भी कृष्ण जी का स्वरूप सवार होकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं प्रयास करूँगा इन सभी कलाकारों से बात करने की जो कृष्ण और अन्य रूप में का जो रूप लेकर रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, साथियों नमस्कार, मैं रामघाट रोड पर हूं और ब्रह्म कुमारी जी की शोभा यात्रा जा रही है। आखिर हम बात करते हैं इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। जी सर बताइए, क्यों इस तरीके के आयोजनों को आप आज के दिन ही को इस तरीके से शोभा यात्रा के तौर में निकालने, क्या उद्देश्य है इसका? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 मार्च को शिव जयंती है और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव का सत्य परिचय देने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ये संदेश पुत्रियाँ ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ बोलते रहे जो कि विष्णुपुरी सेवा केंद्र और ज्ञान सरोवर सेवा केंद्र से यहाँ पधारे हुए हैं और जन जन को ये संदेश पहुँचाने के लिए कि परमपिता परमात्मा कौन है और कैसे परमपिता परमात्मा अपने दिव्य कर्तव्य जो इस समय कर रहे हैं। पुरानी कलियुगी सृष्टि के विनाश के बाद सतयुगी सतयुगी दुनिया की श्रेष्ठ स्थापना होने वाली है और उस श्रेष्ठ दुनिया में जाने के लिए हमें क्या करना होगा। परमपिता परमात्मा हमें गीता के ज्ञान और राजयोग के माध्यम से बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा आपने बताया सर। मैं और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका?
मेरा नाम गायत्री गुप्ता है। गायत्री गुप्ता जी, थोड़ा पास में आ जाएं और बताइए इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज करने का क्या उद्देश्य था आपका और कितनी महिलाएं बहनों के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं? हम लोग तो, हमारी संस्थाएं बहुत देशों और विदेशों में फैली हुई हैं और हमारा मेन उद्देश्य है कि हम लोगों को जागरूक करें कि भगवान धरा पर आ चुका है, वो आकर के अपना भाग्य बनाए यहाँ पर। और हमारी संस्था में बहुत सारी माताएं बहनें और भाई और कुमार सभी लोग हैं। और ये संस्था 87 सालों से हमारे देश में और विदेशों में भी ये कार्य कर रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों को जागरूक करें कि भगवान धरा पर आया है, अपने व्यसनों को छोड़ करके हम आगे बढ़ें। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात बताई। पीछे देख सकते हैं भारत माता का प्रतीक, भारत माता का आप देख सकते हैं, भारत माता का सिंबल लेकर बच्चे भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। झांकियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, बताने की कोशिश की जा रही है कि आध्यात्म ही वो रास्ता है जिससे सारे रास्ते क्लियर हो सकते हैं। किस तरीके से महिलाओं में, युवतियों में किस तरीके से ऊर्जा है वो लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। सर पर कलश लिए हुए हैं, आखिर हम पूछेंगे इस कलश के पीछे क्या रीजन है और महिलाएं, घरेलू महिलाएं कलश लेकर ये यात्रा कहां तक कर रही हैं। उसके बाद में हैं श्वेत वस्त्र धारण करे हुए महिलाएं भी आ रही हैं, हाथों में पीला ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज भी है। मेरे साथी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार दृश्य को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा मूल उद्देश्य जो है, जो आध्यात्म के मार्ग पर लोग बढ़ रहे हैं उनको आगे निरंतर बढ़ाने का प्रयास है। लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, माताओं के हाथों में दम नहीं है लेकिन जुनून पूरा है। आप देख सकते हैं कि जुनून के साथ में वे आगे बढ़ती चली जा रही है। हमारा उद्देश्य कि अच्छे मार्ग पर चले, सत मार्ग पर चले, प्रभु परमेश्वर उनको सद्बुद्धि दे। शायद यही इस शोभा यात्रा का भी उद्देश्य है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर नए बच्चे भी जुड़े हुए, वहीं पर वृद्ध माताएं भी जुड़ी हुई हैं और यहाँ के जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइजर हैं उनसे भी बात करेंगे। और बड़ी बात यह है कि पीछे जो ध्वज, पीछे जो फ्लैक्स आ रहा है आप देख सकते हैं, आज़ादी की अमृत महोत्सव ब्रह्म कुमारी द्वारा यानी भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट है उसको भी आप देख सकते हैं। भारत सरकार द्वारा 75वें देश की आज़ादी का बहुत जोर शोर से कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश भर में। और देख सकते हैं, मैं कृष्ण जी से भी बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आप? हिना जी, ये कलश यात्रा जो लेके चल रही है, आप इसका क्या उद्देश्य है और ये कहाँ तक लेके जाएंगे? ये हम ज्ञान सरोवर कॉलोनी तक लेके जाएंगे जहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर है। तो ये क्या उद्देश्य क्या है इसका, क्यों लेके जाना है? ये बहुत सारी जो महिलाएं लेके जा रही हैं, क्यों लेके जा रही हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी रॉबिन बहन है। तो इस कलश यात्रा के पीछे क्या उद्देश्य है और ये कहाँ तक जाएंगे आप? इस शोभा यात्रा के पीछे हमारा उद्देश्य है कि परमात्मा शिव का संदेश हम समाज में पहुंचाएं कि कैसे परमात्मा धरा पर आकर के विश्व परिवर्तन का, नव निर्माण का कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो ये इतनी सारी महिलाएं आपकी सदस्य हैं या आपने बुला रखी है कहीं? नहीं, ये सारी जो भी महिलाएं बहनें आप देख रहे हैं ये सब इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की सदस्य है और पूरा नियमित रूप से आप पालन करती है कि शिक्षाओं का। आपकी सदस्यता धारण करने के लिए किन किन नियमों का, किन किन शर्तों का पालन करना होगा? सबसे पहले हम ध्यान देते हैं अपने चरित्र पर, अपने जीवन में जो भी शुद्धता, पवित्रता, उसके लिए बहुत ध्यान दिया जाता है और सफाई से रहना है। ये तो सब कोई बताता है, आपकी स्पेशलिटी क्या है? ब्रह्मा कुमारीज़ में विशेष रूप से प्योरिटी पर जोर दिया जाता है कि कैसे मानव जीवन में हम पवित्रता धारण करके फिर से वो जो देवत्व था उसको हम ला सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, खोई हुई मानव की शक्तियों को फिर से जगा सकते हैं। जनता से क्या कहना चाहती हैं आप इसके बारे में? जनता से हमारा यही संदेश है कि आप सब सुने, समझें और यहाँ पर जो साप्ताहिक कोर्स का कार्यक्रम रखा जाता है जिसके माध्यम से हमें बहुत सारे जो रहस्य हैं संसार के, जो आज तक लोग उनसे अनभिज्ञ हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा पिता कौन है, वो क्यों आए हैं धरा पर, भगवान से हमारा संबंध क्या है और भगवान को जब हम याद करते हैं तो हमें क्या प्राप्तियाँ होती हैं। वहीं पर देखने को मिलता है कि अंधविश्वास में माताएं बहनें आती हैं और काफ़ी नुकसान हो जाता है। वो चारित्रिक पतन हो या आर्थिक पतन हो या बहुत सारा सामाजिक पतन, क्या कहेंगे?
सबसे पहले तो हमें देखना है, माताएं बहुत भावनाओं में बह जाती है, बहुत भोली होती है। समाज में देखा जाए तो सबसे भोला पक्ष यही है माताओं का, तो उनको समझना होगा, जागरूक रहना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है हम अच्छाई और बुराई को नहीं समझ सकते। तो हमें यहाँ पर जागरूक रहना पड़ेगा और यहाँ पर जो ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप सारी चीज़ें समझ पाते हैं। यहाँ अंधविश्वास का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले सिखाया जाता है, समझाया जाता है सारी चीज़ें, ज्ञान के बाद तब आपको चलना होता है। ऐसे ही नहीं कि आप आएंगे और संस्था से जुड़ जाएंगे, पहले आपको समझना है। आपके परमेश्वर ने कहा था कि जब सृष्टि का जब निर्माण होगा तो वहीं पर पतन भी होगा। वो जिस तरीके से आप पड़ोसी देशों में युद्ध हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति? हाँ जी, ये तो संसार का वैसे नियम है, उत्थान पतन ये चलता ही है। जिसका स्थापना होगी उसका विनाश भी होगा ही। तो जैसे कि हम देख रहे हैं संसार में इस समय कलयुग का चरम सीमा हम देख रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार, अत्याचार, मारामारी है, भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ रहा है। तो क्योंकि उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए उनकी कहीं ना कहीं समाप्ति समारोह अब होगा ही। संसार का ये सब फिर से नवनिर्माण का जो कार्य परमात्मा द्वारा रचा जा रहा है, उसके पीछे उद्देश्य मेन यही है कि जो भी विकृतियाँ समाज में है उनको अब जड़ से ख़त्म किया जाए और उनको समझना होगा हमें। जो 55 वर्षों से इस यज्ञ में अपना जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित कर चुकी, 30 वर्ष यहाँ पर भी रही अलीगढ़ में, और उसके बाद अब कमला नगर आगरा में रहती हूँ। तो सेवा के लिए हमने जीवन दिया है और ये जगह जगह शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये निकाले जा रही हैं यात्राएं, और झंडे भी लगेंगे शिव परमात्मा के। तो परमात्मा कौन है ये इसमें बता रहे हैं कि परमात्मा हम सब आत्माओं के पिता हैं। 2 पिता होते हैं, आत्माओं का, दूसरा शरीर का। आत्मा का पिता परमात्मा शिव है, आत्मा भी निराकार है, और आत्मा के पिता परमात्मा भी निराकार हैं, और उनकी जगह जगह शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। तो ये हम सब की पिता हैं। ओम शांति। यहाँ आध्यात्म का मार्ग है, वही अंधविश्वास भी है, जिसमें बहुत सारी माताएं बहनें गलत भाव में चली जाती हैं और वो आर्थिक, शारीरिक और मानसिक उनका दोहन और पतन होता है। लेकिन ये आध्यात्मिक का अर्थ होता है आत्मा परमात्मा का अध्ययन। यहाँ पर इस तरह का नहीं है। हमारे इसमें कितनी माताएं बहनें हैं, लेकिन इसमें कोई किसी तरह का कुछ इसी तरह का पतन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो हमें अपने को जानना पहचानना है, और इसमें पूरे परिवार के परिवार आते हैं, माताएं बहनें भी आती हैं, और हमारे पीछे बैठी हैं शिवानी बहन। लेकिन यहाँ पर इस तरह की कुछ भी कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं मैडम, मैं और से धर्म गुरु रहे हैं, बहुत सारे आसाराम हो या बहुत सारे अभी जेल में। अरे यहाँ कोई धर्म गुरु नहीं है, यहाँ तो एक परमात्मा ही हमारा सबके पिता है, और वही हमारा गुरु है। परमात्मा ही हमारा सतगुरु है, यहाँ कोई गुरु नहीं है। हम भी ईश्वरीय सेवा के लिए हैं। तो ये यहाँ पर झंडा